पौड़ी शहर में अपने समर्थकों के साथ लोगों से मिलने पहुंचे दो प्रतिद्वंदियों का आमना सामना हो गया। इसके बाद दोनों प्रतिद्वंदी ने एक दूसरे से गले मिलकर शहर को आपसी सौहार्द का संदेश दिया। इस दौरान नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा नेगी ने जहां लोगों से मुलाकात की, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका पंत थपलियाल ने भी व्यापारियों तथा आम जनता से खुद के समर्थन के लिए अपील की। कैंपेनिंग के दौरान शहर के एक स्थान पर जब दोनों प्रत्याशियों का आमना सामना हुआ तो दोनों प्रत्याशियों ने आपस में बातचीत भी की और अपना अपना विक्ट्री साइन भी दिखाया। इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका थपलियाल ने कहा कि चुनाव तो आना जाना है, लेकिन जीवन तो इसी शहर में साथ में निभाना होगा और बड़ों का आदर करना हमारी संस्कृति है। आपसी सामंजस्य से ही शहर का विकास संभव है। वहीं इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा नेगी ने भी सौहार्दपूर्ण माहौल के लिए आपसी भाईचारे को जरूरी बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसे अभी बोला कि जब भी हमारे कोई सम्मानित कोई बड़े हमारे बीच में आते हैं तो वो ऑब्वियसली हम लोगों का एक फर्ज बनता है। हमारे जो संस्कार है, हमारे जो घर में हमें सिखाया है वो यही दिखाया है कि हमसे बड़ा कोई भी मिले तो उसका सम्मान करना चाहिए और उसको इज्जत देनी चाहिए। प्रचार प्रसार की बात रही तो हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और एक युवा होने के नाते, और अभी मैं कहीं गई थी तो वहाँ से मुझे एक बात आई कि हम तो वोट उसको, वो मुझे नहीं पहचानी, उन्होंने बोला हम तो वोट प्रियंका थपलियाल को देंगे जो सबसे कम उम्र की प्रत्याशी है। तो मुझे लगता है कि शायद सबसे कम उम्र होना मेरे लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा भी है और कहीं ना कहीं कोई लोग ये भी बोलते हैं बहुत छोटी है, ये कैसे करेगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर बोलूँगी कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और चुनाव में हम लोग जैसे कर रहे हैं वो बहुत अलग तरीके से चल रहा है हम लोगों को, और सब लोग बहुत जोश के साथ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने जैसे बोला कि दो प्रत्याशी हम लोग आपस में मिले और गले मिले। पहले हम लोग मैं आपसे ही बोलूँगी, चुनावी रण होने से पहले या प्रत्याशी होने से पहले हम एक दूसरे को व्यक्तिगत जानते हैं। यहाँ सिर्फ दो प्रत्याशी की बात नहीं है, कांग्रेस और मेरी पतन की बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग 6 के 6 प्रत्याशी जब भी मुझे मिलते हैं तो मैं उनको, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ उनमें, और मैं सबको एक साथ सम्मान करूँ, क्योंकि कोई दीदी है, किसी कोई मौसी है, कोई ताई है, कोई मामी है, तो सबसे मैं वही इज्जत से मिलती हूँ जैसे पहले इज्जत है। क्योंकि ये चुनाव है, ये सिर्फ 15-20 दिन में खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम सब ने साथ मिलना है। छोटा सा शहर है हमारा पौड़ी, मुट्ठी भर का शहर है और इसमें प्रेम भाव जो हम लोगों का है, वैसे भी हमारे गढ़वाल में या हमारे पहाड़ों में बोलते हैं अतिथि देवो भव, और हमारे जो आपस के रिश्ते होते हैं ना, यही बहुत प्यार और प्रेम से होते हैं। पहले तो हम यहाँ पर खड़े हैं लक्ष्मी नारायण भगवान के स्थान पे। सबसे पहले लक्ष्मी नारायण भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। और हाँ, जहाँ तक प्रत्याशियों की बात है तो सभी प्रत्याशियों ने भ्रमण करना है, प्रचार प्रसार करना है, अपने अपने स्तर से प्रचार करना है। और जहाँ मैं अपनी बात करूँ, अपने संगठन की बात करूँ, हम सब लोग अपने अपने स्तर से प्रचार प्रसार पे लगे हुए हैं। और मैं आज से नहीं, मैं तो लगभग 20 सालों से जनता के बीच बराबर जा रही हूँ। ये समझो मेरा प्रचार है और ये चेहरा जो आज पौड़ी की जनता इस चेहरे को सम्मान दे रही है, पहचान रही है, तो मैं ये कहती हूँ कि ये जो मेरा इतने सालों का कार्यकाल रहा है तो उससे जनता मुझे पहचान रही है और बड़ा सम्मान मिल रहा है मुझे। और मैं भगवान यहाँ पर लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ कि हमें जीत हासिल कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार ठीक है, महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए। यहाँ पे शौचालय की, टॉयलेट की, और बाकी कूड़ादान चाहिए बड़ा, कूड़ा फालतू में पड़ा था, साइड में पड़ा रहता है। तरीके तो सब कुछ ठीक है। यहाँ के वार्ड मेंबर देखेगा, बाकी चीज़ नगर पालिका वाले देखेंगे, इसलिए तो नया बना रहे हैं। यहाँ पे काम सही था, कितना जी करेगा काम, ठीक है। जनता को भी देखना चाहिए। पुराने वाले कोई कूड़ादान लगा रहे, कोई गिरा दे रहे हैं दाएं बाएं, तो वो भी ठीक गलत बात है। क्या पड़ेगा अभी कुछ, अब ऐसे क्या बोलना, ओपन ले जाएगा, जीत के लिए जाएगा वो। तो लाइट, बड़ी लाइट लग चुकी है यहाँ पे, ठीक है ना होने से तो कुछ ठीक तो है, हो तो रहा कुछ लाभ, ठीक है। संडे मार्केट का भी सही है, खुश है, ठीक है। जनता के साथ, जनता की सुने और काम करें अपना, इसके लिए जिताया जा रहा है उनको। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस की नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी यशोदा नेगी के साथ बाजार का दौरा किया और व्यापारियों से मुलाकात की। इस दौरे के बाद गणेश गोदियाल ने कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में आगामी नगर पालिका चुनाव में जीत के लिए जोश भरते हुए कहा कि पार्टी को मजबूती से चुनाव लड़ना होगा। गणेश गोदियाल ने कहा कि पिछले 8 सालों से कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सत्ता से बाहर है और अब इस चुनाव में कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। उन्हें कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे घर घर जाकर कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे और पौड़ी शहर के विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। इस बैठक का उद्देश्य पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करना और चुनावी रणनीति को लेकर उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना था। मैं पौड़ी की जनता से निवेदन करने आया हूं कि जिस प्रकार से लोकसभा में उन्होंने मुझे बहुत ही बढ़ चढ़कर अपना आशीर्वाद दिया, तमाम मिथकों को दरकिनार करते हुए उन्होंने ये दिखाया कि हम मेरिट के आधार पर वोट दे रहे हैं, तो आज मैं फिर निवेदन करने आया हूं कि मेरिट के आधार पर जितने भी प्रत्याशी अभी मैदान में हैं उनमें यशोदा नेगी जी
नंबर 1 पर है। और चूँकि हमने भी मेरिट के आधार पर ही उनको उनके जो कार्य हैं पीछे उनके द्वारा सामाजिक क्षेत्र में किए गए कार्य या राजनीतिक क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य या जो पद पर वो अपने भी उसमें थी, वार्ड में मेंबर थी, उसके आधार पर उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उसके आधार पर वो मेरिट के आधार पर उनको टिकट मिला है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सब लोग उन्हें अपना आशीर्वाद दें। क्या है कि कांग्रेस पार्टी में उनके वर्षों का योगदान है। जब पार्टी के पास मौका था तो पार्टी ने भी उन्हें पहचान दी, मान दिया, सम्मान दिया। तो आज ऐसे मौके पर कि जब टिकट सिर्फ इसलिए कि टिकट उन्हें नहीं मिला, किसी और को मिला, पार्टी को छोड़कर चले जाना ये पार्टी को तो कमज़ोर करता ही है, लेकिन उनकी विश्वसनीयता भी संदेह के घेरे में जनता की नज़र में आती है। जनता ये समझती है कि भाई कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ मान सम्मान दिया और उसके बाद आज टिकट न मिलने के एवज में दूसरी पार्टी में चले जाना, ये उनकी विश्वसनीयता पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। इसलिए जो हुआ अभी भी मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो वापस आए और पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करें। ये निश्चित रूप में हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मौका है, मैं इसको इस रूप में देखता हूं। लेकिन बात यहाँ तक नहीं है, बात नैतिकता की है। मैं बीजेपी के एक प्रत्याशी जो कि दमखम से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं कि मैं दमखम से चुनाव लड़ूंगा, बीजेपी को हराऊंगा, कल तक वो बीजेपी को जिताने की बात करते थे, आज वो बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं। इससे पहले वो कांग्रेस को जिताने की बात करते थे, फिर कांग्रेस को हराने की बात करते। क्या है लोगों की नैतिकता? तो मैं पौड़ी की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को बारीकी से नजर रखें कि ऐसे लोगों को जो कल तक अपने दल को जिताने की बात करते थे और आज अपने दल को हराने की बात करते हैं, ऐसे लोगों पर विशेष रूप से वो नजर रखें। और उनके यही मौका है लोकतंत्र में कि लोकतंत्र में ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाना बहुत आवश्यक है। विधानसभा की तैयारियों के बारे में नहीं कुछ कहा जा सकता, अभी तो समय है इसमें। लेकिन निश्चित रूप में ये जो निकायों के चुनाव चल रहे हैं, ये विधानसभा के चुनाव का एक आधारिक शुरुआत इसको माना जा सकता है कि भाई विधानसभा चुनाव की भूमिका बनने वाली है। तो हर तरफ राजनीतिक क्षेत्रों में सभी राजनीतिक दलों की नज़र होगी, हमारी भी नज़र है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। मैं गोदिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय जो है निकाल कर यहाँ पर आए और अपनी छोटी बहन को दिया है। उनका मैं धन्यवाद करूँगी और ये मैसेज मैं देना चाहूँगी कि गोदिया जी एक स्वच्छ और स्पष्ट छवि के व्यक्ति हैं और जिस प्रकार से हर जन के मुँह पे, हर जन की ज़बान पे उनका नाम है, उसी प्रकार से जो है लोग उनको बहुत अच्छाई के रूप में देखते हैं। और आज यहाँ पर आए और इतने लोग, इतनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है और सब लोग लालायित हैं, तरस रहे हैं उनकी आवाज़ सुनने के लिए, उनके भाषण सुनने के लिए लोग तरसते हैं कि कब गोदिया जी आएंगे और कब जो है हमारे सामने कुछ बोलेंगे। तो आज इसी प्रकार का कुछ माहौल यहाँ पे बना हुआ है, बहुत अच्छा माहौल बनाया हुआ है और मैं अपना बहुत ही सौभाग्य समझती हूँ कि आज उन्होंने यहाँ पर मेरे लिए थोड़ा सा समय निकाला। जी, नाराज़गी तो अब स्वाभाविक है कि क्योंकि वो भी टिकट के दौड़ में थे और हम भी टिकट के दौड़ में थे और ये भी स्वाभाविक है कि 6 लोगों में से एक ही को टिकट मिलना था। नाराज़गी होती है, लेकिन वो इस रूप में नाराज़ नहीं है कि कांग्रेस के लिए काम नहीं करेंगे। वो कांग्रेस की सच्ची सिपाही हैं और उनको कोई प्रत्याशी को कोई प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं, वो कांग्रेस के लिए काम करेंगे और कांग्रेस के लिए काम करती हुई आ रही है। जी, बहुत अच्छा उन्होंने मेरे को बताया भी है और बताने से पहले मैं गोदावरी दीदी का आशीर्वाद ले भी चुकी हूँ और दीदी ने मुझे आशीर्वाद भी दिया है। उन्होंने कहा कि यशोदा, तुझसे मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, ठीक है, टिकट की दौड़ में हम भी थे, तुम भी थे, तुम टिकट ले आए, लेकिन मैंने कांग्रेस के लिए काम करना है, मैं तुमसे कहीं बाहर नहीं। आगामी फॉरेस्ट फायर सीजन के दृष्टिगत फॉरेस्ट फायर को नियंत्रित करने और नई अभिनव पहल करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के वीसी कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में फॉरेस्ट फायर को नियंत्रित करने तथा संवेदनशील क्षेत्र का चयन कर इनमें विशेष सतर्कता बरतने के साथ साथ इनोवेटिव पहल करने पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी सीजन में फॉरेस्ट फायर की प्रभावी रोकथाम करने के साथ साथ जंगल के किसी एक संवेदनशील क्षेत्र को चयनित कर प्रयोगात्मक रूप से उसको बचाने पर कार्य किया जाना है। इसके लिए उन्होंने अधिशासी अभियंता जल निगम एवं जल संस्थान के अधिकारियों से कहा कि वनाग्नि प्रभावित क्षेत्रों में उनकी पानी की लाइन को मैप किया जाए, जिससे उन लाइन में वाल्व आदि की व्यवस्था कर आपातकाल में उससे पानी की सप्लाई को आग बुझाने में प्रयोग किया जा सके।
नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2025 के सफल संपादन के लिए जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने नगर निगम अल्मोड़ा के चुनाव मतगणना स्थल राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने बनाए जाने वाले स्ट्रांग रूम, मतगणना टेबल हॉल समेत अन्य व्यवस्थाओं के लिए नोडल अधिकारियों को कहा कि सभी तैयारियां समय से पूर्ण हो, व्यवस्थाओं में कोई कमी न रहे, इसके लिए अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य संपादित करें। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।